एक तरफ आप इस हुकूमत को मैंडेट चोर कहते हैं, आप इसके मैंडेट को क्वेश्चन करते हैं, आप इनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा में चोरी के, करप्शन के, मेगा करप्शन के मुबैना केसेस खुलेंगे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जस्ट विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के दौरान पूरे मुल्क में किसी और चीफ मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस नहीं है करप्शन का, सिवाय PTI जिनका बयानिया है, जिनका नारा है कि वो सबसे ईमानदार हैं। और 13 साल से उसी सूबे में आपकी हुकूमत। राना आतिफ साहब, तो किस लेजिटिमेसी के साथ आप लोग सड़कों पर निकलेंगे इस हुकूमत के खिलाफ? देखें, अगर आपकी बात की को मंतकी तौर पे जायजा लिया जाए, फिर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को अगर मफरूज़े के तौर पे मान लिया जाए कि अगर किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम हो तो वो एहतजाज नहीं कर सकता या उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होती, फिर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो सारी ज़िंदगी कभी एहतजाज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। नंबर 1 तो ये। दूसरा ये आपने कहा कि देखें जी, सिर्फ मुल्क में किसी और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है ये इटसेल्फ भी एक जवाब है कि सिर्फ एक ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक नैब की इंक्वायरी है। तो ये भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा-सा ये जो इंसाफ के जो तकाज़े होते हैं कि इम्पार्शियलिटी और अक्रॉस द बोर्ड है, ये उसको भी क्वेश्चन करती है ये चीज़। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो पहले नोटिसेज़ हैं, ये नवंबर, सितंबर और नवंबर में भी ये नोटिसेज़ गए, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने, हमने इसको लीगली फाइट आउट किया और पेशावर हाई कोर्ट ने इसको क्वॉश कर दिया था, इन नोटिसेज़ को। जहाँ तक ये है, देखिए, हमारी पार्टी, हमारे चेयरमैन इमरान खान, हमारा तो एक ही है, हम ट्रांसपेरेंसी, हम अकाउंटेबिलिटी लेकिन और लेकिन हम मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल इसी से आपने इमरान मैं खान का जिक्र कर दिया ना, मैं भी इमरान खान का जिक्र करना चाह रही हूँ कि उन तक भी रिपोर्टें पहुंची कि KP में करप्शन हो रही है, हुकूमत की नाकतले हो रही है, इसीलिए उन्होंने एहतसाब कमेटी को एक्टिवेट किया, वज़ीर आला को उन्होंने वार्निंग्स भी दी। क्या ये सब नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको पूरा मुफस्सल जवाब दूँगा। देखिए, मैंने कहा कि हमारी हमारी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब, हम बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, और हम बिलीव करते हैं कि गुड गवर्नेंस और पब्लिक का जो एक्सचेकर का जो पैसा है, उसके अंदर कोई खुर्द-बुर्द नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल बता रहा हूँ। अब आगे आ जाते हैं फैक्ट्स की तरफ। देखिए, मैं आपको याद कर रहा हूँ, 2013 के अंदर हमारी जब हुकूमत बनी KPK के, तो हमारे एक मिनिस्टर थे जिनके ऊपर एलिगेशन था। हमने उनको ना सिर्फ वज़ारत से उतारा, हमने उनको इनकी से भी इस्तीफ़ा लिया और वो मसूफ़ बाद में पीपल्स पार्टी में बड़े धूमधाम से शामिल हो गए थे, नंबर 1। उसके बाद जब हमारी 2018 के अंदर हमारी हुकूमत आई, हमारे 2 सिटिंग में जो मिनिस्टर थे पंजाब के, उनके ऊपर नैब की इंक्वायरी हुई, उनको जाना पड़ा और हमें सिर्फ ये ताना दिया गया, देखिए जी कि हम तो बड़े वो हैं, मोहसिन फरामोश हैं। देखिए, तो मैं तो आपको पहले अपनी जमात की और अपनी पार्टी की एक तारीख बता रहा हूँ, पाकिस्तान में किसी जमात ने आज तक अपने सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ कभी कोई इंक्वायरी आज तक नहीं की, सिवाय PTI के। तो तो देखिए, चीफ हम बिलीव मिनिस्टर करते हैं। KP के खिलाफ अगर करप्शन साबित हो जाती है, पैसे लेने का इल्जाम साबित हो जाता है, तो उनको स्टेप डाउन करवाएंगे फिर? ये देखिए, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट, और हमारा तो मैं तो पहले जवाब दे चुका हूँ कि ठीक। ये इंक्वायरी पहले भी हो चुकी है और हम तो ये समझते हैं कि इसकी जो इंटेंट है वो ठीक नहीं है। ठीक। ठीक है, लेकिन हम इसको लीगली फाइट आउट करेंगे। हम तो पहले ये कह रहे हैं कि ये हम इसको समझते हैं कि ये मेलाफाइड ही है और हम इसको ठीक। लीगली इसको फाइट आउट करेंगे। हम ठीक। किसी जमहूरियत के या उसके पर्दे के पीछे हम छुपेंगे नहीं, हम ठीक। इसको करेंगे। ठीक।